रायपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो सकती है। कवासी लखमा के घर पर छापे को लेकर ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। लखमा और अन्य लोगों के घर सबूत बरामद हुए हैं, ये जानकारी दी है ईडी ने। और ईडी का कहना है कि कई डिजिटल डिवाइसेस और आपत्तिजनक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए। बीते दिनों पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के ठिकानों पर ईडी ने कार्रवाई की थी और इसी को लेकर अब ईडी ने जानकारी देते हुए ये खुलासा किया है कि लखमा और अन्य लोगों के घर सबूतों की बरामदगी हुई है। डिजिटल डिवाइसेस और कई आपत्तिजनक रिकॉर्ड भी जब्त किए गए हैं। तो गिरफ्तारी की तलवार अब कवासी लखमा के ऊपर लटक गई है। हालांकि कवासी लखमा कह रहे हैं कि कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। इससे पहले जब उनके घर छापेमारी हुई थी तो उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए थे। आज भी उनकी प्रतिक्रिया सामने आई। आज कवासी लखमा कह रहे थे कि मैं पूछताछ में पूरा सहयोग करूंगा। लॉ अबाइडिंग सिटीजन की तरह वो बातें आज कर रहे थे, लेकिन इसी बीच ईडी की तरफ से जो जानकारी दी गई है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और उसमें कहा गया है कि कवासी और उनके जो सहयोगी हैं उनके घरों से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है, कई डिजिटल डिवाइसेस बरामद हुई हैं और सबूत भी बरामद हुए हैं, जिसको लेकर अब ये माना जा रहा है कि इस मामले में अगर पूछताछ में सहयोग नहीं करते हैं कवासी लखमा तो उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो राजनीतिक सबसे बड़ी खबर है, जहां ईडी का शिकंजा अब पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा पर कसता जा रहा है। और अपने चुटीले अंदाज के बयानों के लिए कवासी लखमा जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बीते चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर अपनी बेबाक राय रखी थी और हंसी विनोदपूर्ण अंदाज में भी उनके काफ़ी बयान वायरल हुए थे। अब चूंकि सत्ता बदल चुकी है, कवासी लखमा विपक्ष में हैं और अब उनके कार्यकाल के दौरान जो घोटाले हुए, जो अनियमितताएं पाई गईं, उनको लेकर जांच एजेंसियां अपने जांच का दायरा बढ़ा रही हैं। और इसी मामले को लेकर जब कवासी लखमा के घर पर ईडी ने छापेमारी की थी, खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वैभव श्री पांडे जुड़ रहे हैं। वैभव, कवासी लखमा के घर पर छापे को लेकर ईडी ने कुछ अहम टिप्पणियां की हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा उनको डाला गया है और इसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो सकती है। राजनीतिक जगत से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कैसा माहौल है राजधानी में, बताइए जरा। बिल्कुल, ईडी ने जो आज पोस्ट किया है उससे तो यही अंदाज़ा लग रहा है कि कवासी लखमा की देर सवेर गिरफ्तारी हो सकती है। उन्हें एक बार नोटिस जा चुका है, पूछताछ के लिए बुलाया गया था लेकिन वो नहीं पहुंचे थे। हालांकि उनकी आज जो प्रतिक्रिया है उसने कहा है कि वो कल ईडी के दफ्तर जाएंगे और जो भी उनके तरफ से सवाल जवाब होंगे वो वहाँ पे वो देंगे। लेकिन ईडी ने आज जिस तरीके से ट्वीट करके जानकारी दी है उससे ये साफ अंदाज़ा हो रहा है कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी की पूरी संभावना है और ईडी ने उसकी तैयारी कर ली, क्योंकि ईडी ने लिखा है कि हमने वो सबूत जुटा लिए हैं जो नकदी बरामद कवासी लखमा के घर से हुए थे और वो पैसे कहाँ से आए थे, किसके तरफ से वो पैसे वहाँ पे रखे गए थे, वो पैसे किस मामले से संबंधित है। तो इससे संबंधित सबूत जुटाने की बात ईडी ने कही है। साथ ही कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो बरामद ईडी ने किया है और कुछ आपत्तिजनक रिकॉर्ड जो है वो भी बरामद करने की बात कही गई है। अगर इस तरह के साक्ष्य ईडी ने जुटाए हैं तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों के घर जो है ईडी ने छापेमार की कार्रवाई की थी, चाहे वो कवासी लखमा हो या फिर उनके बेटे हरीश लखमा हो या फिर कवासी लखमा के सहयोगी रहे सुशील ओझा हो जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इन लोगों के घर में जो छापेमारी कार्रवाई हुई है उससे संबंधित कुछ तो ऐसे सबूत हाथ अब ईडी के लग गए हैं जिससे ये आशंका बनी हुई है कि कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो सकती है। संभव है कि अगर वो पूछताछ के लिए पहुंचे तो वहीं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और शायद यही वजह है कि उनको पहली नोटिस जारी किया गया था और अब इंतजार हो रहा है कि कवासी लखमा कब ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे। लेकिन जो राजनीतिक हलचल की बात है तो जाहिर तौर पर अभी कांग्रेस के बड़े नेताओं की उस तरह की प्रतिक्रिया कवासी लखमा के मामले को लेकर नहीं आई है जैसी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अभी 1:30 बजे भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। संभव है कि इस मामले में भूपेश बघेल का बयान आएगा और
ये भी संभावना जताई जा रही है कि कल जब कवासी लखमा ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे तो कांग्रेस के कई नेता भी जो है ईडी के दफ्तर जा सकते हैं या फिर ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कांग्रेसियों की तरफ से किया जा सकता है। इससे पहले कवासी लखमा की वैभव जी प्रतिक्रिया सामने आई थी। वो कह रहे थे कि ये राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है और क्योंकि मैंने एक और बड़े घोटाले को व्यापक स्तर पर उठाया है इसलिए मुझ पर ये बतौर पलटवार के तौर पर यह कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये स्वाभाविक है कि कवासी लखमा विपक्ष के अब नेता हैं तो उनकी ये प्रतिक्रिया इस तरह की आने स्वाभाविक है। लेकिन जहां तक बात ईडी की कार्रवाई की तो हमने देखा है कि शराब घोटाले से संबंधित मामलों को लेकर ईडी ने किस तरह की कार्रवाई पूर्व में की है और उससे संबंधित जो आरोपी हैं वो अभी जेल में बंद है। लेकिन जब ईडी की जांच पड़ताल चल रही है तो इसके जद में अब चूंकि कवासी लखमा आ गए हैं, विपक्ष में बैठे हुए नेता हैं और जिस समय ये शराब से संबंधित मसला सब उठा था तो कवासी लखमा आबकारी मंत्री रहे हैं, यानी उसी विभाग के मंत्री रहे हैं। अब जद में आए हैं तो निश्चित तौर पे इन तमाम चीज़ों को भी देखा जाएगा कि क्या ये मामला जो है राजनीति से प्रेरित है या नहीं है। ये तो पक्ष और विपक्ष की अपनी जो है प्रतिक्रियाओं का मसला हो सकता है, लेकिन ईडी इससे परे चीज़ों पर बातचीत कर रही है और वो कह रही है कि हम राजनीति से प्रेरित वाले मसले बात नहीं है, हम सबूत बकायदा जो है लेकर आ रहे हैं और उन सबूतों के बारे में भी बता रहे हैं कि हमको जो है क्या क्या चीजें जो है प्राप्त हुई है। अगर ऐसी चीजें प्राप्त हुई है तो वो जाहिर तौर पर कवासी लखमा के लिए लेकिन अभी थोड़ी देर पहले हमने कवासी लखमा का बयान भी सुनाया था जिसमें कवासी लखमा कह रहे थे वैभव कि जब ईडी के अधिकारियों ने उनसे कुछ दस्तावेज मांगे थे तो हमने कहा कि हमारे पास नहीं है और जिस दिन छापेमारी हुई थी उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि हमारे घर से एक कागज की बरामदगी नहीं हुई है। अब ये दोनों विरोधाभासी बयान हैं। क्या कार्रवाई से बचने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि स्वाभाविक है हर कोई अपने बचाव में इसी तरीके की बातें करता है, या फिर इनके अंदर कुछ तत्व तो है? कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। और यही वजह है कि अभी कवासी लखमा के जितने भी बयान आए हैं इस मसले को लेकर वो सब अलग अलग रहे हैं। आपको ये भी बयान ध्यान में होगा कि उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे नहीं पता, मैं तो अनपढ़ व्यक्ति हूं और कहाँ पे मुझसे साइन अधिकारियों ने करा लिए हैं। अगर इस तरह के बयान उनके सामने आ रहे हैं तो उन्हें भी इस बात की आशंका होगी कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है, बड़े पैमाने पर हुई है और वो इस मामले में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, जिससे अब निकलना उनके लिए आसान नहीं होगा। तो अब वो दूसरा बयान दे रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है या फिर किसी तरह की जो है चीज़ें उस समय बरामद नहीं हुई जब छापा मारा गया था। लेकिन ईडी को आपको पता है कि ईडी की जो भी कार्रवाई होती है वो बड़ा गोपनीय तरीके से होती है, उसमें मीडिया या बाकी लोग अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन जब चीज़ें उनके पास आ जाती तो उसका वो खुलासा करते हैं और वही एक खुलासा आज हुआ है। अब इस खुलासे के बाद ईडी का अगला कदम क्या होगा इसका भी सबको इंतजार है। बिल्कुल वैभव, आप इस पूरे मामले पर अपनी पैनी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।